Radha Saraswat, your science mentor. Students, today we will begin our chapter 3, that is heat. And in this chapter, we will study how to measure the hotness and coldness of an object, different modes of heat transfer, and it is followed by exercise. And in today's lecture, we will study hot and cold. How can we determine the hotness and coldness of an object? And from this lecture, we develop a competency to understand the concept of heat. We will study concept of heat in detail and different types of thermometers. So are you all ready and excited? Okay, then let's dive into the concept and let's begin with heat. अब जब आप heat की बात कर रहे हो, उससे पहले हम कुछ daily life examples की बात करते हैं. जब आप summers में रिसोर्ट जाते हो, घूमने जाते हो, तो आप कहाँ जाते हो उसमें? पूल के अंदर. समर्स में जब आप पूल में जाते हो तो आपको कैसा फील होता है? कोल्ड. अच्छा फील होता है. और विंटर्स में हम बॉनफायर के सामने खड़े होते हैं, तो बॉनफायर के सामने आपको बहुत वार्म फील होता है, कंफर्टिंग फील होता है. और यही तो है आपकी हीट. तो हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. और ये एनर्जी आपको क्या दे रही है? इट गिव्स अ सेंसेशन. किस टाइप की सेंसेशन? कि कोई भी चीज हॉट है या फिर कोल्ड है. So this energy gives us sense of hotness and coldness. कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है. Is it clear? अब हीट का फ्लो कैसे होता है? It always flows from a hot object to a cold object. किसी भी गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की तरफ हीट का ट्रांसफर होता है. तो जब आप हॉट ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो हॉट ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर हाई होता है और कोल्ड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर होता है लो. तो हीट का ट्रांसफर कैसा हुआ? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. इज इट क्लियर? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. अब स्टूडेंट्स, हम कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं और आपको बताना है कि वो कोल्ड है या फिर हॉट है. Now look at this. This is ice cream. Is it cold or hot? We know that it is cold. क्योंकि जब हमें गर्मी लगती है तो हम आइसक्रीम खाते हैं. We consume it in summers. Now this is a cup of tea and cup of tea is hot. अब कोई भी चीज hot है तो उसका टेम्परेचर कैसा है? High. और कुछ भी cold है तो उसका टेम्परेचर कैसा है? Low. Now this is a glass of juice. Glass of juice is normal in temperature or it is cold. Now this is a pen. अब पेन कैसा होगा? हॉट. क्योंकि हम इसको गैस पे रखते हैं, बर्नर पे रखते हैं और फिर कुछ भी बनाते हैं, तो इसमें हीट का ट्रांसफर हो रहा है और ये गर्म है. अब हीट ट्रांसफर के बारे में हम आगे जाके पढ़ेंगे, पर उससे पहले हम बात करते हैं कि जब भी आप किसी भी चीज को बताते हो कि ये तो हॉट है, ये कोल्ड है, तो ये कैसे बताते हो? उसको टच करके. तो क्या आपको पता है कि आपका जो सेंस ऑफ टच है वो रिलायबल है? आप श्योर हो कि आपके हाथों से जो आपको पता चल रहा है कि गर्म है या ठंडा है वो सही है? चलिए देखते हैं. सो हाउ डू वी डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज हॉटर देन द अदर? एक ऑब्जेक्ट दूसरे से ज्यादा हॉटर है, ये आप कैसे डिसाइड करोगे? सो वी ऑफन डू इट बाय टचिंग द ऑब्जेक्ट. हम टच करके ही तो बता सकते हैं कि कोई भी चीज गर्म है या फिर ठंडी है. ठीक है. So let's find out if our sense of touch is reliable or not. तो हम पता करते हैं कि आपका सेंस ऑफ टच रिलायबल है या फिर नहीं है. तो उसके लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे और उस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? हमें 3 कंटेनर्स लेने हैं. एक कंटेनर में कोल्ड वाटर है, दूसरे कंटेनर में हॉट वाटर है और थर्ड कंटेनर में क्या है? नॉर्मल वाटर है. ठीक है. अब आपने क्या किया? अपना लेफ्ट हैंड कहाँ डाला? ए कंटेनर में, फिर बी में डाला राइट हैंड. अब ए कंटेनर में कैसा वाटर है? कोल्ड है. ठीक है. और बी में है हॉट. अब आपको एक एक करके अपने हैंड्स कहाँ डालने हैं? थर्ड कंटेनर में. तो जब आप अपना लेफ्ट हैंड जो पहले कोल्ड कंटेनर में था, कोल्ड वाटर कंटेनर में था, अब जब आप उसको इस सी कंटेनर, नॉर्मल वाटर कंटेनर में डालोगे तो आपको कैसा फील होगा? आपको फील होगा वार्म और हॉट. आपको लगेगा कि ये पानी तो गर्म है. ठीक है. अब हम बात करते हैं हमारे राइट हैंड की. तो
तो राइट हैंड पहले था आपका हॉट वाटर के अंदर, और जब आपने इसको कहाँ डाला, नॉर्मल वाटर में, तो आपको कैसा फील होगा, कोल्ड फील होगा, क्योंकि हॉट वाटर के कंपैरेटिवली जो नॉर्मल वाटर कैसा है, कोल्ड है। तो बताइए फिर हमारा सेंस ऑफ टच ठीक है? ये तो डिपेंड कर रहा है कि हमने पहले हमारा हाथ कहाँ था और अब हम किसको यूज कर रहे हैं, अब हम हमारा हाथ कहाँ डिप कर रहे हैं, तो ये तो रिलेटेबल हो गया। इज इट क्लियर? सो द वाटर इन मग सी फील्स हॉट टू द लेफ्ट हैंड। अभी बताया था लेफ्ट हैंड में आपको कैसा लगेगा, गरम लगेगा, और राइट हैंड में कैसा लगेगा, कोल्ड लगेगा। तो एक हाथ में गरम लग रहा है वही पानी, एक हाथ में ठंडा लग रहा है, तो हमारा सेंस ऑफ टच रिलायबल नहीं है। इज इट क्लियर? अब इसी कोल्डनेस और हॉटनेस को मेजर करने को हम कहते हैं टेम्परेचर। इज इट क्लियर? सो व्हाट इज टेम्परेचर? इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस कैसे बताते हो? उसके टेम्परेचर से बताते हो। और जो भी ऑब्जेक्ट कोल्ड होता है उसका टेम्परेचर कैसा होता है? लो। और जो भी ऑब्जेक्ट हॉट होता है उसका टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर। इज इट क्लियर? अब इस टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है आपका? थर्मामीटर। सो थर्मामीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करते हो, इट इज नोन एज थर्मामीटर। इज इट क्लियर? अब थर्मामीटर्स 2 टाइप के होते हैं, एक है आपका क्लिनिकल और दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर। अगर क्लिनिकल इसका नेम है तो ये कहाँ यूज होता है? क्लिनिक्स में यूज होता है। इट मींस इसको हम कहाँ यूज करते हैं? ह्यूमन बॉडी पे। और अब इसका नाम है लेबोरेटरी थर्मामीटर, तो ये कहाँ यूज होता है? आपके साइंस लैब्स के अंदर। इज इट क्लियर? तो अब हम बात करते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर की। तो क्लिनिकल थर्मामीटर को कहाँ यूज करते हैं? क्लिनिक्स में यूज करते हैं, एंड इट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को यूज करने के लिए कौन सा थर्मामीटर यूज करते हो आप? क्लिनिकल थर्मामीटर यूज करते हो। अब क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस होती है, बिकॉज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इतना ही वेरी करता है। Now, what is the normal body temperature? Normal human body temperature is 37 degree Celsius. अब जब आपका टेम्परेचर 37 डिग्री से ज्यादा होगा तो आपको फीवर होता है। Is it clear? अब इसमें क्या है? This is bulb. इस बल्ब में क्या होता है? इस बल्ब में होता है मर्करी। This is stem. ठीक है, और ये है आपका सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस स्केल। यहां तो कोई प्रॉब्लम? अब देखो आपको दिखाई दे रहा है कितना टेम्परेचर है यहाँ पे? 39 डिग्री। 39 डिग्री दिख रहा है। तो क्या हुआ, जब आपने टेम्परेचर को मेजर किया, जब आपने इसको माउथ में रखा, 1 मिनट के लिए रखते हैं, आपने जब थर्मामीटर को अपने माउथ में रखा तो आपका बॉडी का टेम्परेचर मेजर हुआ, तो मर्करी का लेवल क्या हुआ? राइज हो गया। ठीक है, अब इसमें प्रेजेंट होता है किंक। यहाँ पे किंक प्रेजेंट होता है, और ये किंक क्या करता है? ये प्रिवेंट करता है राइज एंड फॉल ऑफ मर्करी। जैसे ही आप इसको माउथ से बाहर निकालोगे तो आप देखोगे अगर किंक प्रेजेंट नहीं है तो मर्करी का लेवल पीछे चला जाएगा, तो आपको गलत रीडिंग मिलेगी, इनएक्यूरेट रीडिंग मिलेगी। और इस इनएक्यूरेट रीडिंग को बचाने के लिए, इससे प्रिवेंट करने के लिए होता है इसमें किंक प्रेजेंट। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, इट यूजेस द सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस। इस सेल्सियस स्केल को हम इंडिकेट करते हैं डिग्री सेल्सियस से, एंड रेंज ऑफ थर्मामीटर इज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। और जब आप डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करोगे तो रेंज होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब आपके क्लिनिकल थर्मामीटर में होता है किंक, and it prevent the rise and fall of mercury. लिख लेते हैं, किंक prevent the rise and fall of mercury. अब टेम्परेचर
सबको फीवर आया होगा कभी ना कभी तो, और सबको पता है कि हम टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। अब आपका ये है क्लिनिकल थर्मामीटर, और क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या है, दिस इज बल्ब, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट है ये किंक। किंक क्या करेगा, मरकरी का राइज और फॉल प्रिवेंट करेगा, और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे आपको कितना टेम्परेचर दिख रहा है, 37। तो क्या हुआ, जब आपने अपना टेम्परेचर मेजर किया तो मरकरी का लेवल राइज हो गया आपके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। और दिस इज नोन एज स्टेम, और ये है आपकी कैपिलरी ट्यूब, और ये है आपका डिग्री सेल्सियस का स्केल। तो कौन सा स्केल है, डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर। अब आपको ये भी पता है कि हम फीवर कैसे मेजर करते हैं, पर कुछ प्रिकॉशंस यूज करने होते हैं। somehow you have an idea, but now let's understand this with me. There are some precautions to be observed while using a clinical thermometer. देखो, क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करने से पहले आपको सबसे पहले उसको वॉश करना है। यूज करने से पहले थर्मामीटर को वॉश करना है, और फिर उसको एक शार्प जग देना है। और शार्प जग देके क्या करोगे आप, मरकरी के लेवल को 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे लेके आना है। तो ऐसे जब आप शार्प जग देते हो तो टेम्परेचर, जो मरकरी का लेवल है वो क्या हो जाता है, वो फॉल हो जाता है। एंड डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब व्हाइल रीडिंग इट। जब आप रीडिंग चेक करते हो तो ऐसे करते हो, पर यहाँ पे होता है बल्ब, तो आपको बल्ब से नहीं होल्ड करना है, क्योंकि बल्ब में होता है मरकरी। इज इट क्लियर। एंड हैंडल द थर्मामीटर विद केयर। अब केयर के साथ तो आपको इसलिए हैंडल करना है बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ग्लास, और वो जरा से में ही ब्रेक हो जाता है, और उसमें एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है मरकरी, और मरकरी क्या है, इट इज लीथल इन नेचर, इट इज फेटल इन नेचर। तो क्या करना है आपको, इसको अच्छे से हैंडल करना है। एंड द लेवल ऑफ मरकरी शुड बी अलोंग द लाइन ऑफ साइट। जब आप अपना टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो लाइन ऑफ साइट के सामने होना चाहिए। इज इट क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर को कहाँ यूज करते हैं, साइंस लेबोरेटरीज में यूज करते हैं। अब आप देखोगे कि क्लिनिकल थर्मामीटर के कंपैरिजन में लॉन्ग भी होता है और कैसा होता है, थिन भी होता है। इज इट क्लियर। सो इट इज लॉन्ग एंड नैरो कंपेयर टू क्लिनिकल थर्मामीटर। तो डिफरेंस है, और इसमें किंक प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। और इसका रेंज कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, बहुत बड़ा रेंज है। इज इट क्लियर। और किंक प्रेजेंट नहीं होता है, इट डजंट हैव अ किंक। अब ये है आपका लेबोरेटरी थर्मामीटर। वही ये बल्ब है, बल्ब में क्या है, मरकरी है, इट इज फिल्ड विद मरकरी। दिस इज कैपिलरी ट्यूब एंड दिस इज स्टेम, और इसका रेंज अभी अभी पढ़ा था हमने, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब हम देखते हैं कि हम इसको यूज कैसे करेंगे। तो कुछ प्रिकॉशंस इसमें भी लेने हैं आपको। सबसे पहले क्या है कि आपको इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, इसको बिल्कुल अपराइट रखना है, ठीक है। ऐसे टिल्ट करोगे तो रीडिंग में एरर आएगा, गलत रीडिंग आएगी। और दूसरा क्या है कि ये जो बल्ब है ये पूरा डिप होना चाहिए कंटेनर में, या जो भी सॉल्यूशन है जिसका आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो उसमें ये पूरा डिप होना चाहिए। सो दिस इज करेक्ट पोजीशन एंड दिस इज इनकरेक्ट, यहाँ पर भी रीडिंग गलत ही आएगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मामीटर, दैट इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। और आपका मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कौन यूज करते हैं, वेदर फोरकास्टर्स यूज करते हैं। और वेदर फोरकास्टर्स क्या बताते हैं इससे, मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। इज इट क्लियर। तो आपको इस थर्मामीटर से क्या मिलता है, इससे आपको मिलती हैं 2 रीडिंग्स एट द सेम टाइम। Is it clear? And it is used by weather forecasters. So this is very important thing. Is it clear? पर स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा था कि हमें थर्मामीटर्स को बहुत अच्छे से हैंडल करना चाहिए। ऐसा क्यों करना है, बिकॉज इट हैज अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस दैट इज नोन एज मरकरी। और मरकरी बहुत टॉक्सिक होता है नेचर में, अगर आप इसको गलती से भी कंज्यूम कर लेते हो तो इसके एडवर्स इफेक्ट बहुत खतरनाक हैं। जैसे इट डिटीरियोरेट्स ऑर्गन्स लाइक ब्रेन एंड किडनी। अगर आप गलती से भी कंज्यूम कर लोगे तो आपके ब्रेन में और किडनी में प्रॉब्लम हो जाएगी। एंड इट इम्पेयर्स हियरिंग एंड विजन।
सुनने में, देखने में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, और इट इज डिफिकल्ट टू डिस्पोज ऑफ, कहीं पर भी नहीं फेंकना है आपको। इज इट क्लियर? तो अब हम क्या करते हैं, अब जो हम थर्मामीटर्स यूज करते हैं वो कौन से थर्मामीटर्स हैं? डिजिटल थर्मामीटर्स हैं। उनमें मरकरी नहीं है बिकॉज इट इज वेरी टॉक्सिक इन नेचर। और आपके डिजिटल थर्मामीटर्स में क्या है? थर्मोस्टेट। इज इट क्लियर? So these days digital thermometers are available which do not use mercury. इनमें मरकरी नहीं होता है, इनमें होता है थर्मोस्टेट, और वो क्या करता है? आपका टेम्परेचर मेजर करता है। Is it clear students? So this is all about today's session, and what we have learned in today's session, that अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ हीट। आज की क्लास में हमने हीट के बारे में पढ़ा। तो क्या पढ़ा? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक एनर्जी है और इसका फ्लो कैसे होता है? हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इट मीन्स हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स। हमने 3 टाइप्स के थर्मामीटर पढ़े। क्लिनिकल थर्मामीटर, और क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते हैं क्लिनिक्स में ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, और उसकी रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस? दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट इज लेबोरेटरी थर्मामीटर, और लेबोरेटरी थर्मामीटर को हम यूज करते हैं साइंस लैब्स में, और उसकी रीडिंग कितनी होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। Is it clear? And third one is maximum minimum thermometer, which is used by weather forecasters to determine the temperature of our day, maximum temperature of the day and minimum temperature of the day. Is it clear? Now let's check your understanding on the basis of few questions, and let's move to the first question. First question is, a device used to measure the temperature is, कौन सा डिवाइस है जिसकी हेल्प से आप टेम्परेचर मेजर करते हो? सोचना ही नहीं है। ट्रांजिस्टर, थर्मामीटर, थर्मोफ्लास्क और अमीटर। बी इज द करेक्ट आंसर। थर्मामीटर is a device which is used to measure the temperature. Now let's move to the next question. Next question is, which of the following thermometers has a kink? Kink किस थर्मामीटर में था? एक ही में था। कौन सा था वो? क्लिनिकल थर्मामीटर। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक होता है, और किंक क्या करता है? इट प्रिवेंट द राइज एंड फॉल ऑफ मर्करी। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर? लेबोरेटरी थर्मामीटर में टेम्परेचर रेंज कितनी है? 32 डिग्री टू 42 डिग्री। तो ये होती है आपकी क्लिनिकल थर्मामीटर के अंदर। -10 to 110. Yes, this is the correct answer. Is it clear? So students, with this we come to the end of the session today. I hope you enjoy the session and there is no doubts left. So see you in another session, and don't forget to revise and practice. Thank you.